सभी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो भाई साहब, आपको पता है अपन किस बारे में बात करने वाले हैं। उस बारे में बात करने से पहले काम करो आप, कुछ सेकंड की मैंने मन्नू भैया के घर पे जाके क्लिप बनाई थी त्रिनेत्र डीजे की, है ना। वो क्लिप देख लो। थोड़ा सा लेट हो गए थे। क्या दिक्कत हुई थी, जो जनरेटर था ना बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले पाया था। फिर भी एक नॉर्मल लेवल की टेस्टिंग आपको सुनने को मिल जाएगी। वो मैंने भैया से वीडियो ली थी क्योंकि मैं तो जा नहीं पाया था। तो वो चीज़ देख लो आप, 1.5 से 2 मिनट का ये चीज़ देखो जस्ट। उसके बाद अपन पूरे मैटर पे बात करते हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताते हैं क्या हुआ था। तो सभी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो भाई त्रिनेत्र डीजे गुजरात से आया, जो कि अपनी नटराज डीजे की गाड़ी पे पूरा सेटअप का सा देखो, पूरे बैनर लगे हैं। सेटअप दिखाता हूँ पूरा, मतलब भाई टेस्टिंग सुनने को मिल जाती। जनरेटर ही कम लोड नहीं ले पा रहा। ये देखो पूरे एम्पलीफायर खतरनाक, मतलब पूरा अलग ही एम्पलीफायर का सेट है। ये लैपटॉप लगा है मिक्सिंग के लिए डीजे। देखो टोटल आ का सामान। त्रिनेत्र एक साल पहले चलते हैं आगे। जहांगीराबाद पे, यही जहांगीराबाद की जगह थी जहां पर क्या हुआ था, ऊपर से आदेश था शासन प्रशासन के द्वारा। अपने एक चीज कॉमन में बताता हूँ आपको, दो जगह की। क्या हुआ था, जो विनायक डीजे का जो ट्राला था वो लगभग 5 से 6 बजे तक खुल चुका था। उन्हें पहले ही जब कर लिया था, प्लस रोशन डीजे का ट्राला भी उन्होंने खुलवा दिया था। उसका टाइम था कि रैली से पहले ही खुलवा दिया था और बाकी गाड़ी भी चले गई थी। एक गाड़ी द्वारा शोभा यात्रा निकली थी। ये हो गई जहांगीराबाद की बात। अब आते अपन 2025 12 अप्रैल दिन हनुमान जन्म उत्सव का। एकदम दिमाग खराब होता है कैसे प्रशांत डीजे और नटराज डीजे का ट्राला क्यों नहीं बजा। अब मैं आपको बताता हूँ, जब प्रशासन और जब ऊपर से आप कुछ होता है तो किस तरह से काम होता है। काम कुछ इस तरह से होता है कि आपकी जो गाड़ी ट्राला जो भी होता है उसको 12 से 1 बजे ही उठा के ले जाया जाता है, कहाँ मतलब चला के थाने। नटराज डीजे प्रशांत डीजे दोनों के ट्राले लगभग 2 से 2:30 बजे थाने के बाहर थे, प्लस उनको वहीं पर खुलवाया गया था, देन उसके बाद जाने दिया था, है ना। तो लगभग 7 से 8 बजे उनके ट्राले खुल चुके थे। दोनों चीज समझ में आई, दोनों चीज को ध्यान में रखो। ये चीज समझ में आ गई जब शासन प्रशासन कार्रवाई करता है ना। तो अब क्या ऐसा हुआ कि सिर्फ त्रिनेत्र डीजे, जो कि अपने नटराज डीजे भोपाल वाले की गाड़ी पे अपना सेटअप कसा हुआ था, बैनर लगे थे, वही क्यों जब्त हुआ।
गाड़ी तो 4 थी, टोटल 5 गाड़ी थी। तो उसकी बात अपन ऐसे करते हैं, देखो एक कंडीशन बताता हूँ। जैसे हम गणेश जी बिठाते हैं भाई, अभी क्या थोड़ी कम बातें करूंगा। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, 25 मिनट की वीडियो बन गई थी। मैंने बोला यार इतना कोई के पास फोकट का टाइम नहीं है इतनी बकलोली सुने, तो अपन थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट जल्दी जल्दी बात करेंगे ना। तो भाई देखो ऐसा है, हम गणेश जी बिठाते हैं है ना, आप लोग भी बिठाते होगे। तो भाई अपन लोग जब गणेश जी बिठाते हैं, दुर्गा जी बिठाते हैं, कोई भी शोभा यात्रा आयोजन करते हैं, उससे पहले अपने को एक परमिशन लेना होती है। मतलब एक एप्लीकेशन लिख के अपन थाने में जमा करते हैं। उसमें अपन बकायदा बताते हैं कि अपन अपने गणेश जी का आगमन करेंगे तो हम भैया एक डीजे ये लग पाएंगे, विसर्जन करेंगे तो यहाँ लेके जाएंगे, पूरी कार्रवाई होती है। उसी तरह आप एक पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ आपको। आप सोचना कि आपको क्या लगता है कि जहांगीराबाद में जो इतना बड़ा आयोजन कल हुआ, अच्छा खासा आयोजन हुआ, बहुत मजा आया, बस थोड़ा सा वो लगा। तो भाई आपको क्या लगता है कि मतलब जो गौरव भैया है उनकी पूरी टीम, पूरी आयोजक समिति है, उन्हें परमिशन नहीं ली होगी या एप्लीकेशन जमा नहीं की होगी? अगर एप्लीकेशन जमा की है तो उसमें डीजे के नाम नहीं होंगे क्या कि भैया हम 5 डीजे लगवाने वाले हैं, जिसमें से एक डीजे ऐसा है जो कि हमारे गुजरात से आने वाला है, गुजरात की आने वाली शान, मतलब अच्छा खासा किंग लेवल का है। पुलिस वालों को पता नहीं था क्या? पता था। अब आते हैं कल वाले दिन पर। देखो क्या होता है भैया, मैं तो गया था, मैं वहां देख के आया था, पता नहीं। और सुनो, जो मतलब मैं कह रहा हूँ, जब मैंने बोला था कि भैया क्वेश्चन पूछ लो, अपडेट वाली वीडियो में बता दूंगा, तो मैक्सिमम बंदों ने यही बोला था कि भाई कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले धन्यवाद करो जय बजरंगबली, आपकी कृपा से सफल आयोजन रहा। अब आते हैं अपन पॉइंट पे। तो पॉइंट ये है, जब भैया पुलिस वालों को पहले से ही पता था, सब कुछ था, तो ही भैया त्रिनेत्र साउंड उन नटराज भैया की गाड़ी जब्ती क्यों हुई? फिर तो होनी नहीं चाहिए थी। तो उसके लिए ये मेरे हिसाब से जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, उस हिसाब से तो भाई आप समझ जाओगे, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि पता है क्या, अपन छोटे मोटे यूट्यूबर है ना। तो भैया नंबर ऐसा है कि पता नहीं सार्वजनिक हो गया, मतलब कितने लोगों के पास है मैं ही नहीं जानता हूँ। इसीलिए भाई फोन आएगा, गाली गलौज, धमकी, वीडियो हटा, ये सब इसलिए थोड़ा सा लिमिट में बात करना पड़ती है। इसलिए तुम समझ जाओ, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। 5 बजे कुछ 4:30-5 बजे नटराज डीजे निकलता है गांधी नगर से, वीआईपी रोड से होते हुए वो लगभग 6 बजे कुछ ऊपर, या मतलब 6 बजे से पहले लाल परेड ग्राउंड साइड जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था शोभा यात्रा लाल परेड ग्राउंड वाले रोड से आई थी, तो उसी रोड से अंदर जाना था, गाड़ी अंदर से लगती है ना, ये पॉइंट वाली बात थी। तो भाई वहां पर ऐसा क्या हुआ कि वहीं के वहीं गाड़ी पकड़ ली गई? बताओ ना रीजन। अगर आपको कोई अच्छा रीजन पता हो तो मेरे को कमेंट करके बताना है ना। तो भाई रीजन कुछ नहीं था, ऐसा था किसी ना किसी ने कंप्लेंट करी थी, जो कि पुलिस वालों ने बताई है। अब वो उसका नाम नहीं बता सकते क्योंकि एक प्राइवेसी मैटर होता है। अगर इतना सब कुछ खुल जाए तो फिर भाई, अगर मेरे को कोई धमकी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैंने थाने में अगर फोन लगाया, उसको वहां से पता चल जाए मेरा नाम, तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए ना। इसीलिए तो एक प्राइवेसी चीज होती है। तो वहां से जो पता चला वो बात ये थी कि किसी ना किसी ने भैया कंप्लेंट मारी थी कि नटराज डीजे जो है अपनी गाड़ी पे बिल्कुल बाहर का सामान ला रहा है कंपटीशन करने के लिए, इस तरह के वर्ड्स बोले गए थे। वो कंपटीशन का आपको पता है, पुलिस को सबसे ज्यादा झिकझिक शोभा यात्रा से नहीं होती, कंपटीशन से होती है। और वो क्यों होती है आपको भी पता है। देखो 2 गाड़ी अगल बगल में लगेगी, रोड पूरा हो जाता है चौक, पूरा जो रैली का क्राउड है वो आ जाता है कंपटीशन स्पॉट पे, ट्रैफिक मैनेजमेंट सब बहुत दिक्कत हो जाती है। तो पुलिस तो चाहती नहीं कंपटीशन हो। इसका नमूना कल आपने देख भी लिया, क्या जो रोशन प्रो साउंड था उनको अंदर करवाया खटलापुरा मंदिर, बाकी जो 3 गाड़ी थी है ना, गोस्वामी डीजे, पावर जोन, गौरव विंकू, जो काव्या इवेंट थी, उन लोगों को सीधा लाल घाटी साइड, मतलब लाल परेड ग्राउंड साइड निकलवा दिया है ना। ये हो गया। तो यहाँ कंपटीशन ना हो, जब 2 गाड़ी आसपास होगी नहीं तो कंपटीशन के चांस नहीं बनेंगे। ये था पुलिस प्रशासन का खतरनाक मूव, जिसको देख के हम चौंक गए है ना। अब आते हैं अपनी बात पर। तो हुआ ये कि भैया लाल परेड ग्राउंड, जब गाड़ी तो रैली के लिए जा रही थी, शोभा यात्रा के लिए, तो वहां से पकड़ ली गई। अब पुलिस वालों को एक बात बताओ, पुलिस प्रशासन के पास इतना टाइम होता है कि मतलब वो लोग भी डीजे से रिलेटेड चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे मैं डीजे लवर हूँ, मैं डीजे की वीडियो बनाता हूँ, आप लोग डीजे की वीडियो देखते हो, आपको पता है कि भाई गुजरात में त्रिनेत्र है, अपना झारखंड है तो वहाँ सार्जन इतना बड़ा नाम है, यूपी है तो अलग अलग नाम है, कसाना डीजे, ऐसे ऐसे नाम है। उनको इतना नहीं पता होता भैया है ना। और नटराज डीजे की जो गाड़ी थी वो एमपी की थी ना कि गुजरात की, तो उनको नंबर देख के सपना आ जाए कि हाँ भैया ये गुजरात वाला डीजे है ना। तो सीधी सी बात है, किसी के द्वारा, किसी एक या पता नहीं कितने लोगों के द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि ऐसी ऐसी बात है, बाहर से सामान लाया जा रहा है गाड़ी पे,
तो वो बाहर से सामान आ रहा है ऐसा वैसा जो भी किया वो कंप्लेंट में बताता हूँ आपको किस तरीके की कंप्लेंट सामान जब्ती के लिए नहीं थी। वो जो भी काम किया गया था उसका मेन उद्देश्य ये था कि ये गाड़ी इतना टाइम लेट हो जाए या कुछ हो जाए कि ये गाड़ी रैली में ना लग सके। सीधा सा मुद्दा ये था कि शोभा यात्रा में उस गाड़ी को नहीं लगने देना है। अब मैं टाइम टू टाइम बताता हूँ। 6 साढ़े 6 बजे नटराज डीजे की गाड़ी में पुलिस प्रशासन के एक बैठते हैं, वो लेके जाते हैं कहाँ। अब एक बात बताओ, अगर जहांगीराबाद क्षेत्र में कुछ घटना होती, कुछ भी काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जहांगीराबाद थाने की होती है ना। पर ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या है, गाड़ी को नीलबढ़ थाने लेके जाया गया। नीलबढ़, अब देखो उसके बीच में कितने थाने पड़ेंगे, जहांगीराबाद, न्यू मार्केट और शेर सपाटा जो भी होते हुए मतलब पूरा नीलबढ़ थाने में ले जाया गया, जो कि 7 बजे पहुंच गई थी, है ना। और एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, लगभग आधा 1 घंटे में जैसे तैसे नटराज डीजे की पूरी टीम सब लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि त्रिनेत्र डीजे तो भाई गुजरात करता है, उनकी वहां पर होगी अच्छी खासी पहचान सब। तो इस तरीके का काम हुआ। तो जैसे तैसे 8 बजे तक लगभग गाड़ी छूट गई थी ना। एक वार्निंग के साथ छूटी थी, पता है आपको वार्निंग क्या थी? वार्निंग ये थी, अगर ये गाड़ी आप जुलूस में लेके जाते हो, गाड़ी जब्त, चालान वालान, मतलब जितनी प्रकार की प्रक्रिया होती है सब कुछ कर देंगे। अब एक बंदा गुजरात से सामान लेके आया है अपना, तो भाई वो क्या चाहेगा, है ना। तो इसीलिए वो गाड़ी वापस गांधीनगर चले गई थी, है ना। तो अब सुनो, एक बात बताओ, अपन लोगों के यहाँ जब चेकिंग लगती है पुलिस की, हेलमेट नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। तो आप सोच सकते हो, जब पुलिस एक हेलमेट का पैसा नहीं छोड़ती है, 3 लोगों को बिठाया उसका पैसा नहीं छोड़ती है, तो आपको लगता है जब लाखों रुपए का माल गाड़ी पे था, चालान बनाना छोड़ दे? क्यों नहीं बना चालान? नहीं बना चालान। ये हो गई बात। और एक और चीज सुनो, मतलब जिसने भी जो भी ये करा था, उसका उद्देश्य शोभा यात्रा में वो करना नहीं था, उसका उद्देश्य ये था कि ये गाड़ी लगना नहीं चाहिए, और उसका उद्देश्य पूरा हो गया। भैया आपको नमन है, आपने जो प्लानिंग करी आपकी पूरी हुई। तो पॉइंट टू पॉइंट अपन ने अभी तक बात करी है, क्या त्रिनेत्र डीजे को लगने नहीं देना था उनका। अब एक और बात, कुछ बंदों के लिए ये मेरा वो है आंसर, बहुत से भैया लोग क्या कर रहे हैं, कमेंटबाजी कर रहे हैं, क्या गुजरात की गाड़ी गुजरात भाग गई, फट गई, ये सब जो कुछ अभद्र शब्द होते हैं अपने भैया लोगों के द्वारा, वो सब हो रहे हैं। तो भाई साहब एक काम कर रहा हूं मैं 2024 में खरगोन सिपडोला में भी त्रिनेत्र डीजे लगा था, 2023 में भी लगा था, पिछले 2 सालों से लगता हुआ आ रहा है। वहां पर इनका सेटअप कोई ज्यादा ताजमहल जैसा नहीं था, 4 लाइनर थे, वो भी छोटे छोटे। वहां परमिशन ये थी कि आप 2 प्लाज्मा बॉक्स, 2 प्लाज्मा बेस प्लस 2 मॉन्स्टर लाइनर लगा सकते हैं, मतलब टोटल 4 बॉक्स। और जिनके पास नहीं है तो वो छोटे लाइनर लगाएंगे, है ना। तो 4 छोटे वाले लाइनर थे, पतले वाले जो कि 8 लाइनर आए थे, और 2 प्लाज्मा बॉक्स थे। ये वाला सेटअप था। ये जैसे ही अपना डिस्कशन खत्म होता है तो लास्ट में वो क्लिप लगा रहा हूँ, वो क्लिप देखना कितना क्या क्राउड था जब 4 लाइनर में इतना बड़ा क्राउड। प्लस एक और चीज ये है कि आप बोलोगे कि भैया खरगोन सिपडोला तो फेमस है, वहां तो वैसे ही पब्लिक नाचेगी, तो वो भी आप गलत हो। गलत इसलिए हो, खरगोन सिपडोला इतना फेमस है, वहां पर कम से कम 15 से 20 गाड़ी लगती है। पिछली बार थोड़ा सा प्रशासन शासन जो भी था उसके चक्कर में थोड़ा कम स्तर पे लगा था, इसीलिए कम साउंड लगा था। तो भाई साहब इतनी सारी गाड़ी होने के बाद एक अच्छी चीज ये थी कि अपने भोपाल से नटराज डीजे गया था, अच्छा खासा क्राउड था। वो वीडियो भी आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्लस त्रिनेत्र की तो इसमें लगाना है, क्योंकि उन लोगों को मैं मुंह से जवाब नहीं देना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट वीडियो से बताना चाहता हूँ कि भाई वो क्या किस लेवल का, किंग लेवल का, मतलब वो एक अलग ही लेवल का त्रिनेत्र डीजे है ना। इस चीज से जवाब देना चाहूंगा। तो उसमें आप क्राउड देखना, 4 लाइनरों से इतना बड़ा क्राउड नाच रहा था, तो सोचो यहाँ 8 लाइनर बच जाते तो कितनी मजा आता, कितना तगड़ा माहौल। मतलब बहुत अच्छी शोभा यात्रा थी भैया की, बस कमी वही त्रिनेत्र नहीं बच पाया। अगर वो डीजे बच जाता ना, मैं कह रहा हूँ एकदम रोला कट जाता, एकदम जो माहौल होता है ना, आपको देखने में बहुत मजा आता, बहुत ज्यादा, गारंटी से कह रहा हूँ, है ना। तो सुनो, तो भाई देखो, आप मजाक किसका उड़ा रहे हो, किस डीजे को किससे कंपेयर कर रहे हो, थोड़ा सा सोच समझो। क्योंकि जो त्रिनेत्र डीजे है ना, वो प्रॉपर आर्य ब्रांड चलाता है। अब बहुत से लोगों का कहना क्या है कि भैया नटराज डीजे की गाड़ी पे क्यों सेटअप लगा था। तो भैया ऐसा है, नटराज जो है, नटराज डीजे खुद भी त्रिनेत्र का सेट, मतलब आर्य का सेटअप चलाता है ना। और जो मन्नू भैया उनके दोस्त थे त्रिनेत्र वाले। तो देखो जैसे मेरा दोस्त है, मैं इंदौर जाता हूँ, मेरे को कहीं जाना है, इंटरव्यू वगैरह देना, कुछ भी मतलब काम से जाना है ना, तो अब मैं वहां पर जाके देखो ऑटो मोटो लूंगा, दिक्कत होगी, या फिर कुछ किराए से गाड़ी वाड़ी लेता हूँ घूमने के लिए, दिक्कत होगी। मेरा दोस्त होगा तो मैं बोल दूंगा, वो भी दे देगा, कौन सा परमानेंट दे रहा है, 1 दिन का काम है। तो उसी तरह से गाड़ी सेटअप करवाया था, सब कुछ काम नटराज डीजे के द्वारा हुआ था। और एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, पता है क्या,
भाई कोई ऐसा मत समझना है ना, नहीं तो पता चले फोन लगा लगा गाली गलौज करो। मुझे ऐसा लगा पर्सनली वो त्रिनेत्र को नहीं करवाना चाह रहा था, वो नटराज डीजे से खुन्नस थी जिसकी भी थी शायद। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ भैया, नहीं तो फालतू कोल मोल करो, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वो जिसका था वो समझ जाए तो समझ जाए, क्योंकि नटराज डीजे गाड़ी पे था। मुझे ऐसा लगा, अंदर से ऐसा लगा मेरे को एकदम, तो मैंने वो चीज बोली है। बाकी भैया आपकी योजना बहुत ज्यादा सफल हुई, आपने जो चाहा वो हुआ। त्रिनेत्र डीजे नहीं लगा, फिर भी बाकी बहुत अच्छा आयोजन था, बहुत ज्यादा मजा आया। मलाल बस यही है, दिल में दर्द यही है कि त्रिनेत्र डीजे नहीं सुन पाए अच्छे खासे सेटअप के साथ। देखते हैं आप शिवडोला में, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा भैया शिवडोला में। फिर देखो आपको बताता हूँ कितना क्या क्राउड, मजा आएगा, बहुत तगड़ा वाला मजा आएगा उसमें। तो मैं तो कहता हूँ जाना, तो वहां देखना आप त्रिनेत्र डीजे क्या है ना। मैं फालतू देखो, अब कोई बंदा सोचे कि भैया इसको पैसा दे दिया हो तो ये बोल रहा है हाँ भाई मैं पैसे लेता हूँ वीडियो बनाने के, पर मैं अपडेट वीडियो बनाने के पैसे नहीं लेता हूँ। किसी से पूछना, इतने सारे भाइयों की अपडेट वीडियो मैंने बनाई है, अभी चुनरी यात्रा निकली है, जहांगीराबाद की बनाई थी, तो भैया उस चीज का हम पैसा नहीं लेते हैं ना। ये हमारे अंदर से था। देखा मैंने भाई, मैंने नटराज डीजे प्रशांत डीजे लगे तो उनकी वीडियो नहीं बनाई थी, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, क्योंकि मुझे खुद को कुछ नहीं पता था। सही बात बताऊं, उसमें कुछ नहीं पता चल पाया था। क्यों? क्योंकि वो कुछ अलग ही लाइन हुई थी, तो पूरा कार्यक्रम कैंसिल हो गया था, वो पूरा दिमाग खराब हो गया था। क्योंकि मेरे को प्रशांत डीजे सुनना था, मैंने आज तक नहीं सुना था, इसलिए तो भाई दिमाग खराब हो गया था। पर यहाँ पर जो चीजें हो रही है, मतलब जो बुरा भला कहा जा रहा है त्रिनेत्र डीजे को, वो थोड़ा सुन के बुरा लग रहा है। क्योंकि भाई देखो, जब कोई किसी चीज का हकदार होता है और उसका वो हक नहीं मिलता है ना, बुरा लगता है ना। बस इसी वजह से ये वीडियो बनाई है। अब आप एक काम करो, क्लिप देखो त्रिनेत्र डीजे की जो खरगोन शिवडोला था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज्यादा मजा आएगा। प्लस एक और चीज, 27 तारीख को यही जो जहांगीराबाद है, जहांगीराबाद बरखेड़ी से स्टार्ट होगी हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा 27 तारीख को शाम 5 बजे से, जिसमें नटराज डीजे भोपाल वाला और रोहित डीजे दोनों की भव्य प्रस्तुति रहेगी, जो कि खटलापुरा मंदिर पे ही जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर पे, वहां जाना मत भूलना। दूसरा कार्यक्रम 29 तारीख को अपने परशुराम भगवान के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा होगी, जो कि आशिमा मॉल से स्टार्ट होगी 29 तारीख को, जिसमें गोस्वामी डीजे पावर जोन प्लस बाबा इवेंट भोपाल वाला दोनों अपनी भव्य प्रस्तुति देने आएंगे। तो ये जो 2 आने वाले कार्यक्रम है, इनकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, वहां भी जरूर जाना। अब आप त्रिनेत्र की वीडियो देखो, एंजॉय करो। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।